हेलो युवान, वेलकम टू ऑल। आज है 17 अप्रैल और आप लोगों के लिए एक अनदर वीडियो। देखिए, मल्टीबैगर शब्द एक ऐसा शब्द है कि हर व्यक्ति इसी तलाश में रहता है कि उसे कोई मल्टीबैगर मिल जाए। जी हाँ, हर कोई व्यक्ति मल्टीबैगर स्टॉक और मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला शेयर ढूंढता रहता है। और मल्टीबैगर के चक्कर में हम लोग पता है कहाँ जाते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने के चक्कर में हम लोग स्मॉल कैप के अंदर छोटे छोटे स्टॉक उठा लेते हैं। हम लोग किस तरह के स्टॉक उठा लेते हैं? हम लोग छोटे छोटे मिड कैप उठा लेते हैं, यह सोच करके कि यह जल्दी ज़्यादा ग्रो करेगा और ज़्यादा पैसा देकर जाएगा। जी हाँ, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हमारा दाव जो वो सही साबित होता है। क्योंकि जब हम किसी स्टॉक को मल्टी बैगर की एक प्रीवियस हिस्ट्री देखकर पैसा आगे चल के उस तरह से वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि वो स्टॉक बड़े स्टॉक नहीं होते, ज़्यादा क्रेडिबल नहीं होते। स्मॉल कैप और मिड कैप हम लोग वक्रंगी जैसे स्टॉक के अंदर चले जाते हैं। हम लोग क्यों खरीद लेते हैं? आप बताइए। आरकाम को लोगों ने क्यों खरीदा? वक्रंगी को लोगों ने क्यों खरीदा? क्योंकि इसी तरह के स्टॉक को खरीद खरीदा अनडाउटली कमाना चाहते थे, यानी कि मैनीफोल्ड रिटर्न क्विकली दे वांट टू मेक मनी। ये अटेम्प्ट जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एनएससी के 10 सबसे मजबूत 10 मल्टीबैगर के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, 10 मल्टीबैगर, और ये एनएससी के सबसे मजबूत मल्टीबैगर हैं। सबसे मजबूत मल्टीबैगर और मल्टीबैगर रिटर्न दिए, इस बात को मैं आप लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ एक फैक्ट शीट शेयर करना चाहता हूँ। वह फैक्ट शीट यह है कि यह फैक्ट शीट निफ्टी 50 की है। जी हाँ, निफ्टी 50 वो इंडेक्स है जो इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडेक्स, और इसके जो 50 स्टॉक वो सबसे ज़्यादा रिनाउंड और सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड स्टॉक है। इन्हीं 50 शेयर में मैं 10 शेयर छांटने वाला हूँ जिन्हें जिन्हें ओवर द ईयर मल्टीबैगर रिटर्न दिए। और पता है वो 10 शेयर कौन से हैं? आपको सुन करके जानकर हैरानी होगी। वो 10 शेयर वो हैं जो निफ्टी के सबसे बड़े दिग्गज है, जिनका वेट निफ्टी में सबसे ज़्यादा है। कई बार मैंने इन स्टॉक के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करी है, और ये स्टॉक आप लोगों के सामने यह है पर आ चुके हैं। जी हाँ, ये 10 स्टॉक है। सबसे सबसे पहले नंबर के ऊपर एचडीएफसी बैंक करीब 11% का वेट रखता है, और दूसरे नंबर पर रिलायंस करीब इसका 10% वेट निफ्टी 50 में है। आईसीआईसी बैंक तीसरे नंबर पर है, इसका वेट 7%। इन्फोसिस 5%, लार्सन एंड टुब्रो 4.5%, टीसीएस 4% के लगभग, और आईटीसी इसका भी वेट निफ्टी में 4% के लगभग है। और भारतीय एयरटेल इसका भी वेट निफ्टी में 3% के आसपास। अभी इसको इंडेक्स में इंक्लूड किया गया है जल्द ही। एक्सिस बैंक इसका निफ्टी में वेट 3% है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका निफ्टी में वेट 2% है। तो यह निफ्टी के टॉप 10 बिग बॉसेस है। निफ्टी दौड़ता है, निफ्टी रुकता है, निफ्टी गिरता है जब यह चलते हैं, जब ये गिरते हैं तो निफ्टी गिरता है। तो यह पूरे एनएससी के ही नहीं, निफ्टी के सबसे ज्यादा मजबूत 10 शेयर है। अब क्या मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करने वाला हूँ? जी नहीं, मैं आप लोगों के सामने 10 साल का रिटर्न प्रोफाइल रखने वाला हूँ, और मैंने नोट डाउन करके रखी है। वीडियो कोई बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली नहीं है। यह रिटर्न प्रोफाइल आप लोगों के सामने यहाँ पर लगा दिया है, और निफ्टी के वेट तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखाई दिया है। जरा आप इस बात के ऊपर गौर करिए, इस बात के ऊपर। एचडीएफसी इसका निफ्टी में वेट 11% है, और इसने लगभग 10 सालों में 340% का रिटर्न दिया, यानी कि इसने आपके पैसे को लगभग 4 गुना किया। दूसरे नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री, इसका निफ्टी में वेट 10%, इसने आपके पैसे को लगभग 6 गुना किया। आईसीआईसी बैंक इसका निफ्टी में वेट 7%, इसने आपके पैसे को लगभग 5 गुना किया। इन्फोसिस इसका निफ्टी में वेट 5%, इसने आपके पैसे को 2.5 गुना किया। लार्सन एंड टुब्रो इसका निफ्टी में वेट 4%, इसने आपके पैसों को लगभग 5 गुना किया। टीसीएस इसका निफ्टी में वेट लगभग 4%, इसने आपके पैसे को लगभग 3 गुना किया। और आईटीसी इसका निफ्टी में वेट 4% है, इसने आपके आपके पैसे को लगभग 100% किया। और भारतीय एयरटेल इसका निफ्टी में वेट 3%, इसने आपके पैसे को लगभग 4 गुना के आसपास किया। एक्सिस बैंक इसने आपके पैसे को लगभग 304% रिटर्न, यानी कि आपके पैसे को लगभग 3 गुने से ज्यादा किया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका भी निफ्टी में वेट
2.93% यानी कि 3.5% है। इसने आपके पैसों को लगभग 4 गुना किया। आपको मल्टी बैगर रिटर्न दिए, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, जब हम स्मॉल कैप के अंदर निवेश करते तो पुरानी हिस्ट्री देखकर के तो वैसी हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, क्योंकि वो स्टॉक इतने मजबूत स्टॉक नहीं होते। लेकिन ये वो स्टॉक है जिनकी आप हिस्ट्री देखकर अगले 10 सालों में विश्वास कर सकते हैं कि वैसे रिटर्न ये फिर से एक बार रिपीट करेंगे। अगर ये रिटर्न रिपीट नहीं कर सकते तो पूरे देश में कोई दूसरी कंपनी नहीं जो ऐसे अपने रिटर्न को रिपीट कर सके। मैं मैसेज में आपको ये देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कि कमजोर स्टॉक के ऊपर अपना मेजर दाव लगाना छोड़िए। जो सबसे मजबूत स्टॉक है उन स्टॉक के ऊपर दाव खेलिए, पैसा सेफ रखिए और मल्टी बैगर रिटर्न भी कमाइए। ऐसी मेरी राय। आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, फैसला आपका, क्योंकि पैसा आपका। वीडियो करूंगा यहीं पर वाइंड अप। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके इनकरेज करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।